लेट 1990s में एप्पल कंपनी बड़ी कठिन स्थिति में थी। बहुत लोग कह रहे थे कि ये कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन तब कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स ने एक स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया। उन्होंने मार्केटिंग और प्रमोशन के खर्चे को कंट्रोल करके इनोवेशन और रिसर्च पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। आज एप्पल हर साल अपनी सेल्स का 7 to 8% हिस्सा R&D पर खर्च करती है। इस साल 2025 में एप्पल पिछले 9 महीनों में R&D पर लगभग $25 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। वहीं अगर ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में देखें तो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के मुताबिक टेस्ला अपने रेवेन्यू का 5 to 7% के आसपास R&D पर लगाता है। इसी वजह से टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी इनोवेशंस में काफ़ी आगे है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर R&D टू रेवेन्यू रेशो के बारे में, जो बताता है कि कंपनी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी तैयार है या नहीं। R&D टू रेवेन्यू रेशो बताता है कि कंपनी अपनी टोटल सेल्स यानी रेवेन्यू का कितना भाग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D पर खर्च कर रही है। इसका फॉर्मूला है R&D एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंपनी A का R&D पर खर्चा है 500 करोड़ रुपीस और उसका टोटल रेवेन्यू है 50,000 करोड़ रुपीस, तो R&D टू रेवेन्यू रेशो हो गया 500 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 1%। वहीं इसी सेक्टर की एक दूसरी कंपनी है जो भी 500 करोड़ रुपए खर्च करती है R&D में, पर उसका रेवेन्यू है 5,000 करोड़ रुपए, तो R&D टू रेवेन्यू रेशो हो गया 500 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि लगभग 10%। सीधे शब्दों में अगर एक कंपनी 100 रुपए की सेल करती है तो उसमें से कंपनी A सिर्फ 1 रुपया नए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर लगा रही है, वहीं कंपनी B 10 रुपये R&D में लगा रही है। सिर्फ रॉ R&D नंबर्स देख के कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए R&D टू रेवेन्यू रेशो एक सिंपल बट पावरफुल मेट्रिक है जिससे हम इजीली जज कर सकते हैं कि कोई बिजनेस कितना इनोवेशन ड्रिवन है। अब हम इन्वेस्टर्स के लिए ये रेशो क्यों महत्वपूर्ण है? पॉइंट नंबर 1, इनोवेशन एज। अगर कोई कंपनी लगातार R&D पर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके पास नए प्रोडक्ट्स, बेहतर फीचर्स और मार्केट लीडिंग टेक्नोलॉजी होंगे। ये उसे कॉम्पिटिटर्स से आगे रखते हैं। R&D पर अच्छा खर्चा मैनेजमेंट के विजन को भी दर्शाता है, मतलब मैनेजमेंट कंपनी की लॉन्ग टर्म बढ़ोतरी पर ध्यान दे रही है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के खर्चे पर नहीं। पॉइंट नंबर 2, भविष्य की ग्रोथ का फ्यूल। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि IT, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना निरंतर इनोवेशन के लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अगर R&D बहुत कम है तो कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। वहीं ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर R&D बहुत ज़्यादा है पर कंपनी उस खर्चे को मोनेटाइज नहीं कर पा रही, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर नहीं बना पा रही या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पा रही, तो कंपनी को लॉसेस भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉम्पिटिटिव मोट। R&D का रिजल्ट पेटेंट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी या नो हाउ होता है जो दूसरे कंपनीज इजीली रेप्लिकेट नहीं कर पाते। ये एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 4, वैल्यूएशन प्रीमियम। मार्केट अक्सर उन कंपनीज को प्रीमियम प्राइस देता है जो R&D में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में ये सभी इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न दे पाएंगी। ये रेशो कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब हम इन्वेस्टर्स इस रेशो को यूज कैसे करें? सबसे पहले पीयर कंपैरिजन। हमेशा कंपनी को उसी सेक्टर की पीयर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। फार्मा सेक्टर में जहां 2% R&D रेशो को काफ़ी कम माना जाता है, वहीं FMCG में 2% काफ़ी हाई कहलाता है। इसलिए बेंचमार्किंग हमेशा इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स से ही करना चाहिए। दूसरा,
ट्रेंड एनालिसिस, हमें कम से कम 5 से 10 साल का ट्रेंड देखना चाहिए, ये देखने के लिए कि कंपनी लगातार R&D में खर्च कर रही है या फिर कभी कभी इन्वेस्ट करती है। पॉइंट नंबर 3, आउटपुट वर्सेस इनपुट। R&D स्पेंड से कुछ आउटपुट भी निकल रहा है या नहीं? क्या R&D में इन्वेस्टमेंट से कंपनी के पेटेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, मार्जिन या मार्केट शेयर में कुछ बढ़ोतरी भी हो रही है या नहीं? शॉर्ट टर्म में R&D एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, दैट्स ओके, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स नहीं आ रहे तो ये एक रेड फ्लैग है। पॉइंट नंबर 4, कंबाइन विद अदर रेशियोज। R&D टू रेवेन्यू रेशियो को ROE, ROCE, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज, इन सभी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ कंपनीज R&D को अदर एक्सपेंसेस या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर छुपा देती हैं, इसलिए हमें एनुअल रिपोर्ट्स को भी ध्यान से देखना चाहिए। टू कंक्लूड, R&D टू रेवेन्यू रेशियो एक ऐसा मिरर है जो दिखाता है कि कंपनी अपनी आज की अर्निंग्स को कल की ग्रोथ में कैसे बदल रही है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी सिर्फ करंट प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करती, बल्कि अपना एक हिस्सा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में भी इन्वेस्ट करती है। यही उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लीडरशिप को डिसाइड करता है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।